इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। दुश्मन सतर्क हो गए मोशन जी, जवाब देना। मत उलझो अरमान, तुम्हें मेरे साथी संभाल लेंगे। तुम जल्द से जल्द महल तक पहुंचने की कोशिश करो। आपके साथियों ने दुश्मनों को संभाल लिया। ऐसा मत करो शेजार, रोक दो फदाक को। मत खोलो आकाश गंगा के द्वार को शेजार। आकाश गंगा का द्वार तो अब खुल के ही रहेगा। तैयार हो? बस आपके हुक्म की देर है महाराज।
सेना महल के अंदर में घुस रही है। सेनापति, जी महाराज। देखो जाकर एक एक को कुचल दो। बहुत महाराज। शीरा, आर्यमान सेना के साथ में आ गया है। अब वही ये सब रोक सकता है। हाँ कीजिए।
युद्ध देखा था वही होने जा रहा है। इसमें शेजार के हाथों आर्यमान की मौत अटल है। इससे लड़ना छोड़कर फदाक को रोको आर्यमान। वो विज्ञान कक्ष में मिलेगा। हाँ, इन लकीरों के मिटते ही द्वार खुल जाएगा आर्यमान। मेरा सपना सच हो रहा है। बता दिया था इसके हाथों तुम्हारी मौत होने वाली है। तुम बच गए आर्यमान। की कहानी के मुताबिक उसका भी मंत्र जैसा ही है। मुझसे टकराने आया है तू। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो धुरंधर से टकरा सके। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है अग्नि इंसान। सचमुच शैतानी ताकतों को मालिक होता ही इसके बाद से बचना होगा। मंत्र के कण इसमें भी आ गए, इसीलिए शेजार की तरफ भागा। आर्यमान, इस यंत्र से हम छूट सकते हैं। आर्यमान, द्वार खुलने वाला है। 2 ही लकीरें बची हैं।